मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 18 दिसंबर 2024 बुधवार का दिन। हिंदू तिथि पोष माह की तृतीया है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, लोकसभा में मंगलवार को एक देश एक चुनाव बिल के लिए 129वां संविधान बिल पेश किया गया। बिल के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। कुछ सांसदों की आपत्ति के बाद वोट संशोधित करने के लिए फिर पर्ची बांटी गई। बड़ी बात यह है, इसमें पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े। इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन में रखा। इस बिल के विरोध में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन बिल बीजेपी की देश में तानाशाही लाने की कोशिश है। लेकिन बड़ी खबर यह है, भारत में एक साथ चुनाव जल्द ही हकीकत बन सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पेश किया। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राज्यसभा में संविधान पर चर्चा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है, इसीलिए 50% तक की सीमा बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन भाजपा यह कभी नहीं होने देगी। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, केंद्र सरकार 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू हो रहे महाकुंभ में शामिल होने वाले रेल यात्रियों की सुविधा के लिए नए विकल्प पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे महाकुंभ से लौटने वाले सामान्य श्रेणी यानी कि जनरल कोच के यात्रियों के लिए टिकट खरीदने की अनिवार्यता खत्म कर सकती है। इसके लिए औपचारिकताओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वैसे आपको बता दूं, महाकुंभ में 45 दिनों में देश भर से करीब 45 करोड़ लोगों के पहुंचने की आशंका है और रेलवे का आकलन है कि कुंभ के दिनों का औसत निकाले तो रोज 5 लाख से ज्यादा यात्री सामान्य श्रेणी के कोचों में सफर करेंगे। इतने ज्यादा यात्रियों को एक दिन में टिकट उपलब्ध करवाने के लिए जरूरी संसाधन जुटाना बड़ी चुनौती है। इसलिए जनरल टिकट खरीदने की अनिवार्यता को कुंभ के लिए रद्द किया जा सकता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जयपुर में पार्वती काली सिंध चंबल ईआरसीपी परियोजना का शिलान्यास किया। भजनलाल सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम में पहली बार राजस्थान मध्य प्रदेश की परियोजनाओं के समझौते को भी सार्वजनिक किया गया। पीएम ने इस परियोजना में देरी के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाधान की बजाय राज्यों के बीच जल विवाद को बढ़ावा देती रही है। मोदी ने कहा, इस परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर वाली मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीएम की फोटो कोई सामान्य नहीं है। वहीं पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राजस्थान के 100% घरों तक नल से पानी पहुंचेगा। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि 20 साल पुराना झगड़ा था दोनों प्रदेश में, यह जल की सौगात पीएम मोदी की वजह से पूरी हो पाई है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस परियोजना से राजस्थान के 21 जिलों को फायदा होगा। यहाँ की 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। दरअसल आपको बता दूं, पीकेसी ईआरसीपी प्रोजेक्ट से राजस्थान के झालावाड़, बारां, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर समेत जयपुर, कोटपुतली, अजमेर, ब्यावर, शाहपुरा, केकरी, टोंक और दुद्दू जैसे 21 जिलों के 3.25 करोड़ लोगों को बड़ा फायदा होगा। दरअसल आपको बता दूं, ईआरसीपी इस योजना का उद्देश्य पूर्वी राजस्थान में पानी की कमी की समस्या का सामना करने वाले जिलों में पीने के लिए और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाना है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी की मौजूदगी में सीएम भजनलाल शर्मा ने अपनी सरकार का 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने कहा कि 1 साल में 43,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है और 1 लाख से ज्यादा नौकरियां प्रक्रियाधीन है। सीएम भजनलाल शर्मा ने 1 साल का रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि राजस्थान के अंदर प्रवासी भाई बहनों द्वारा कर्म भूमि से मातृभूमि के कार्यक्रम के तहत राजस्थान के लगभग 45,000 गाँव में 650 करोड़ रुपए की लागत से भूजल पुनर्भरण हेतु रिचार्ज प्लान भी बनाया जा रहा है। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश की 6,759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जनवरी में पूरा होने वाला है। ऐसे में राज्य सरकार नगर निकाय की तर्ज पर ही जनप्रतिनिधियों को प्रशासक लगाने की तैयारी में है। वहीं 704 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2025 में पूरा होगा। इनमें भी प्रशासक लग सकते हैं। दरअसल भजनलाल सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन के चलते ऐसा फैसला ले रही है। बड़ी खबर यह है, ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर अभी भी असमंजस
असमंजस की स्थिति बनी हुई है। भले ही भावी सरपंच तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। लेकिन बड़ी खबर यह है, वन स्टेट वन इलेक्शन के चलते सरकार प्रशासक लगा सकती है। आगे बढ़ जाते हैं। सीकर जिले से बड़ी और दुखद खबर है। पतंग लूटने के चक्कर में एक 12 साल का बच्चा छत से गिर गया, जिसकी वजह से बच्चे की मौत हो गई। आपको बता दूं, इससे पहले अभी कुछ दिनों पहले सीकर के ही लोसल में एक बच्चा पतंग लूट रहा था। इसी दौरान एक गाड़ी की चपेट में आने से बच्चा बुरी तरीके से घायल हो गया था। एक और बड़ी खबर, जयपुर एयरपोर्ट पर शारजाह से अंडरगारमेंट में 3.5 किलो सोना छुपाकर लाया युवक पकड़ा गया है। पकड़े गए गोल्ड की कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और बड़ी बात यह है, युवक इससे पहले भी कई बार यूएई से सोना राजस्थान ला चुका है। कस्टम अधिकारियों ने बताया कि जयपुर में सुबह 5 बजे शारजाह से आने वाली फ्लाइट में गोल्ड तस्करी की सूचना मिली थी। बताया गया था कि यह तस्करी राजस्थान का ही व्यक्ति कर रहा था। जैसे ही व्यक्ति एयरपोर्ट पर पहुंचा, जांच एजेंसियां सतर्क हो गई। अंडरगारमेंट में उसने 3.5 किलो गोल्ड छुपा रखा था। तस्कर ने सोने का पेस्ट बनाकर प्राइवेट पार्ट के पास रखा हुआ था। पूछताछ में पता चला कि तस्कर शेखावाटी का रहने वाला है और यह सोना एयरपोर्ट के बाहर ही उसे सप्लाई करना था। आरोपी गोल्ड तस्कर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है। डूंगरपुर से बड़ी खबर है। जलदाय विभाग का अधीक्षण अभियंता 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर डूंगरपुर इकाई द्वारा कार्रवाई करते हुए अनिल कछवा है अधीक्षण अभियंता जलदाय विभाग जिला डूंगरपुर को परिवादी से 2 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आपको बता दूं, इससे पहले एसीबी की डूंगरपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई थी कि जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत करवाए गए कार्यों में बकाया बिलों को पास करवाने की एवज में रिश्वत मांगी जा रही है। आगे बढ़ेंगे। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है, क्योंकि मौसम विभाग से भयंकर सर्दी पड़ने का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में 20 दिसंबर तक शेखावाटी क्षेत्र में शीतलहर और ठंड का असर सबसे ज्यादा रहेगा। इसी बीच शेखावाटी के फतेहपुर में लगातार पारा माइनस में दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने आज बुधवार को शेखावाटी एरिया में सर्दी और तेज होने की आशंका जताई है। इसके लिए यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं झुंझुनू, हनुमानगढ़, नागौर, बीकानेर समेत उत्तरी राजस्थान के अन्य जिलों में तेज सर्दी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 20 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी। 20 दिसंबर के बाद हल्की सी सर्दी से राहत मिल सकती है। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है। ऐसे में पशुओं को भी शीतलहर से बचाना जरूरी है, वरना पशुधन बीमार पड़ सकता है या फिर शीतलहर की चपेट में आने से पशुओं के दूध में कमी आ सकती है। पशुपालन मंत्री ने भी पालतू पशुओं को सर्दी से बचाने की सलाह दी है। मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा है कि ठंड के समय में पशुओं के आहार का भी विशेष ख्याल रखें, उनको मोटा अनाज दे। उन्होंने कहा है कि पशुओं को सर्दी में सप्ताह में 2 बार गुड़ जरूर खिलाए और पशुशाला को साफ और सूखा रखे, यानी कि जहाँ पर भी हम अपनी भेड़, बकरी, गाय को बांधते हैं उस स्थान को सूखा रखा जाए। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।